दैट्स माय गर्ल। अरे दीवार है, आगे दीवार है, थोड़ा सुनो। आ गया ना, देख 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 कहाँ भागेगी अब। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन संडे और मैं जा रही हूँ बस तैयार वैयार होके अपने लिए स्कूटी देखने, क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी छुट्टी वाले दिन का, क्योंकि छुट्टी वाले दिन आराम से टाइम मिल जाता है। शाम वाम को जाती तो उतने अच्छे से देखने को नहीं मिलता, तो बस मैं जा रही हूँ। और साथ में ही मुझे एक और काम करना है, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन मैं बनवा के आई थी करवा चौथ के टाइम, तब से मैंने अपनी थ्रेडिंग नहीं करवाई है, बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगी है, पूरी कवर हो गई है। ये पहले से ही पॉकेट में हाथ डाल के घूम रहा है, इसको पहले ही पता चल जाता है कहीं जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं ये भी इसे पता चल जाता है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आज संडे है तो सुबह और शाम ही शोरूम खुलते हैं। कौन सा नंबर दबाया? 0 हाँ, गुड बॉय। पथरी का है? हो गया। तीनों ही स्कूटी जो रखी है हीरो प्लेजर है और काफ़ी लाइट वेट स्कूटी है। लेडीज़ के लिए है तो लाइट वेट है, क्योंकि लड़कियों के लिए वैसे भी ज़्यादा भारी भरकम तो मैं भी नहीं संभाल पाऊँगी। तो ये अभी मैं जा रही हूँ इसका टेस्ट ड्राइव लेने। नई स्कूटी है तो थोड़ा डर लग रहा है मुझे चलाने में, उतना तो अभी मुझे आता नहीं है, परफेक्ट भी नहीं उतना। अरे गाड़ी घिस गई, वो गाड़ी घिस गई और मेरी वाली में घिस रही है, मेरी खड़ी है उधर। समझ पता है ना, अपना ही माल है। मुड़ गई। अरे दीवार है, आगे दीवार है और गाड़ी में ब्रेक भी है। अरे तो यहाँ नहीं चलानी है, बाहर चलानी है, बाहर आओ, कम आओ। थोड़ा सुनो। आ गया ना, देख 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 कहाँ भागेगी अब तू, कहाँ भागेगी। ये दिखाओ, इसको उतारा कैसे करूं? पीछे को जा रही है गाड़ी, ये देखो। अच्छा, अबे अब उतरेगा कैसे? चल तो गया। नहीं, एक बार बताओ, स्टैंड में लगा के उतारना। रुको रुको रुको, तुमको ही सब मैनेज करना रमा। तेरे पूरे पहुंच रहे हैं यार गाड़ी। लड़का चला, ब्रेक यूज करो ना। अभी मेरी चप्पल तक उतर गई यार। नॉर्मली स्कूटी चलाना तो थोड़ा इजी है, लेकिन मुझे जो दिक्कत आ रही थी वो यू टर्न लेने में, स्कूटी को मोड़ने में, वो सब मैंने अभी धीरे धीरे पैर नीचे रख के सीखा यार। अरे वाह, गुड बॉय। एंड ऐसे ही बता दो, व्हाट इज योर नेम? शिवांग। बहुत मज़ा आया आज नई स्कूटी चला के। थोड़ा सा डर लग रहा था कि इनकी नई स्कूटी है तो कुछ दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि नए नए में तो वैसे भी डर लगता है, अपनी पुरानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खराबी आ जाए तो। लेकिन बहुत दिनों से सोच रही थी मैं स्कूटी चलाऊंगी, लेकिन हर बार रह जाती थी, डर जाती थी, या फिर सोचती थी कि अरे सीख लेंगे, अभी क्या है, कभी भी सीख लेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मैं धीरे धीरे चलाने लगी हूँ स्कूटी। अभी खाने वाने से फ्री हुए हैं, और खाने में आज मट्ठे के आलू और चावल रोटी बनाया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने इन पर्दों को निकाला है, और आप लोग कह रहे थे कि दी इन पर्दों को कटवाना नहीं, कटवाने से बेकार हो जाएंगे। लॉन्ग पर्दों का ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये अच्छा हुआ। तो फिर मैंने जो कटवाने के लिए डोरी बांध के रखी थी, उसी डोरी को खोल के ऊपर उनके छल्लों में लगा दिए, बांध दिए, ताकि मैं इनको धोने के लिए डाल दूँगी। और सच में अगर मैं आप लोगों से ये डिस्कस नहीं करती तो मैं इनको मुड़वा के सिलवा देती, या फिर कटवाती नहीं तो नहीं, फोल्ड करके सिलवा देती। तो
तो ये आइडिया मुझे भी अच्छा लगा कि लॉन्ग पर्दे अच्छे लगेंगे, और अगर मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करती तो मैं ये सारा काम करवा लेती हूँ और फिर वैसे ही सिलवाने के बाद पर्दे लटका देती। तो मैंने सोचा मेरे दिमाग में क्यों नहीं आइडिया आया। तो डिस्कस करने से ये फ़ायदा होता है कि नए नए आइडिया मिल जाते हैं और फिर ये होता है ना कि सही काम हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैं आप लोगों से सीखती जा रही हूँ अभी धीरे धीरे, क्योंकि मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो फिर मैंने इनको सबको सर्फ में गला के थोड़ा सा ब्रश लगा दिया, क्योंकि काफ़ी गंदे भी हैं, हाथ वाथ लगते रहते थे वहाँ पे जैसे, तो गंदे हो गए। तो अब धो ही रहे हैं तो अच्छे से ही साफ़ हो जाए। थोड़ा ब्रश लगा के आधे घंटे सर्फ में गले रहेंगे, उसके बाद मैं इनको मशीन में डाल दूँगी और मशीन में डालने के बाद ये पूरे से ही साफ़ हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर ये सब मैं रखाई हूँ सारा पर्दों का काम करके, और उसके बाद यहाँ से मैं हटाऊंगी बालकनी से स्टैंड मैं इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि हम जब से आए हैं यहाँ पर चढ़ चढ़ के सारा काम कर रहे हैं ऊपर का, लेकिन इन कुर्सियों को नहीं धोया है। चेयर एक भी बार अभी धुली नहीं है, तो ये काफ़ी गंदी लग रही हैं, तो अच्छी नहीं लगती हैं, बालकनी में पड़ी रहती हैं। तो मैंने कहा इनको भी एक बार मैं पूरा ब्रश से अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ, तो ये है ना कि एक बार ये सारी चीज़ें साफ़ होती जाए तो अच्छी लगेंगी क्लीन। तो बस मैंने इनको सारी कुर्सियों को भी साफ़ कर दिया है। और क्योंकि अभी हमें शाम को फिर से जाना है स्कूटी देखने, और भी 1-2 जगह शोरूम में ट्राई करने के लिए। तो मैंने सोचा संडे है तो ये छोटे मोटे काम भी निपटा लेती हूँ, जब तक अभी ये रेस्ट कर रहे हैं तब तक मैं ये काम निपटा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं, क्योंकि अभी मैंने पार्लर भी नहीं गई हूँ, मैं थ्रेडिंग के लिए बोल रही थी, वो भी नहीं मेरी हो पाई है, तो क्योंकि वो दूसरी तरफ जाना था। और यहाँ पर बालकनी साफ़ करके मैंने अपने गुलाब की ऊपर की जो कलम है उसको भी काट दिया है, क्योंकि इसमें फूल निकल चुका था, तो अब इसको काटने की ज़रूरत थी, वरना वो बढ़ता नहीं सही से। और उसके बाद मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि ये बोल रहे हैं चाय बना लो। चाय वाय पी के उसके बाद फ्री होके चलेंगे, क्योंकि दोपहर में तो बस सब दुकान वैसे भी बंद है ना, शाम को ही खुलेंगी। तो जब तक चाय बन रही है तब तक ये मसालदानी के सेट के जो डिब्बे हैं थोड़े वाइट से हो रहे थे, क्योंकि इनको मैंने रात के धो के रखा था, तो सूख गए हैं, तो सफ़ेद सा पानी के दाग हो जाते हैं, तो उनको मैंने साथ ही साथ पोंछ के रख दिया है। और यहाँ पर चाय भी बन गई है गर्मा गर्म, तो आ जाइए आप लोग, चाय बिस्किट। पीने के बाद में मैं फिर से आ गई हूँ मार्केट में, और आज संडे है तो उसकी वजह से कुछ तो खुला ही नहीं था मार्केट, आधा सा मार्केट बंद था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ पार्लर। तो ये है ट्रेंड सेट, यहाँ पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ, करवा चौथ के टाइम मैंने यहाँ पर फेशियल वगैरह करवाया था। तो शाम का टाइम था तो फिर मैंने थ्रेडिंग बस ही करवा ली, मन तो कर रहा था कि मैं फेशियल भी करा लूँ, इतना रफ एंड टफ हो गया था फेस, लेकिन फिर मैंने नहीं करवाया। मैंने कहा टाइम लगेगा, इतनी देर ये रुकेंगे नहीं। थ्रेडिंग करना है, थ्रेडिंग करना है। कैसे खड़ा करके? ऐसे कैसे कर पाएंगी वो? थोड़ा सा ऐसे झूठ मूठ के कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे झूठ मूठ के। आ जाओ, चलो अब चलते हैं। और वहाँ से आने के बाद मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आज संडे है तो मैं इनका स्पेशल पनीर बना रही हूँ, क्योंकि ये कह रहे थे बहुत दिन से पनीर बनाया नहीं है, तो मैंने कहा चलो मटर रखी हुई थी तो मैं मटर पनीर बना देती हूँ, और साथ में चावल वगैरह बना लूँगी। और आज पूरा दिन ऐसी भाग दौड़ में निकल गया, लेकिन हाँ मज़ा आया। स्कूटी चलाने के बाद काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि थोड़ा मैं डरती रहती हूँ अभी भी चलाने में, उतना कॉन्फिडेंस, ये बैठे रहते हैं पीछे तो डर नहीं लगता है, लेकिन अकेले में मुझे अभी भी डर लगता है।
तो सब्जी चावल मेरे बन रहे हैं जब तक मैं जा रही हूँ। पर्दे अच्छे से सूखे नहीं है, लेकिन मैं इनको लगा दूंगी अभी, क्योंकि ये लगे लगे सूख जाएंगे। बालकनी में कोई गिराता है, कोई घूम टहलने जाता है तो इधर उधर गंदे होते हैं, हाथ लगते हैं। तो ये बुद्धा जी वाला जो पर्दा था, इसको मैंने पहले से ही धो के रखा था, ये धुले हुए रखे थे, तो इसलिए मैंने इनको नहीं धोया है। तो आप लोग बोल रहे थे कि किनारे किनारे दी कॉफ़ी कलर वाले लगाइए और बीच में बुद्धा जी वाले, तो मैं वैसा ही कर रही हूँ। अगर पहले तो मैं सोच रही थी मैं सारे बुद्धा जी वाले लगाऊँ या कॉफ़ी कलर वाले लगाऊँ, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि आप मिक्स करके लगाइए, तो मैंने कहा चलो मिक्स करके लगा के देखते हैं। और ये देखिए नीचे से भी तीनों एकदम बराबर हैं, एकदम सही लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये ऐसे मिला के लगाने में। तो ये काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं ऐसे बीच में दो मिक्स कलर में। एक जैसे होते ना तीनों एक जैसे, या तो बुद्धा जी वाले या फिर ये ब्राउन वाले, तो उतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन नहीं लगता जितना ऐसे लग रहा है। और अब चलिए लगा देते हैं नंदिनी के कमरे में। तो इनको भी मैं फुल लेंथ में लगाने जा रही हूँ, तो अब मैं देखती हूँ उनको लगा के कि पूरी लंबाई में पर्दे कैसे लगेंगे बिना कटे हुए। नीचे दीवार तक जहाँ टाइल्स लगी हुई है ना नीचे, वहाँ तक आ जाएंगे एकदम ये पर्दे, इतने लंबे हैं। क्योंकि वहाँ की खिड़कियाँ तो आपने देखी थी, एकदम आसमान छूती थी, मैं तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाती थी कभी भी। तो यहाँ पर ये नंदिनी ने लगा दिए दोनों। मैंने पता जिस दिन बांधे थे तो नीचे से एकदम बराबर थे, और पता नहीं फिर क्या है, थोड़ा बहुत ये ऊंचा नीचा दिख रहा है अभी भी। छोटा है वो बड़ा फ्रंट में आ रहा है ना उधर से, तो फ्रंट में बराबर होने चाहिए। मेरे को तो बराबर दिख रहा है यार। तुम ऐसे देख रही हो है ना? ऐसे ही देख रही हूँ, सीधा करके देखो। ऐसे ही तुमको पता है ऐसे देख रही हूँ। तो उनका मैच मिला के फिर एक जैसे करके लगा दिए, और ये लग गए दोनों खिड़कियों में नंदिनी के कमरे के पर्दे। और सच में ही लंबे पर्दे बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, पूरी दीवार जब ढक जा रही है। और ये है बेडरूम का, तो बेडरूम में तो एक ही खिड़की है, तो इसमें 2 पर्दे लगेंगे। तो 2 पर्दे इसमें, लेकिन काफ़ी लंबे पड़ रहे हैं, पूरे ज़मीन में रख जा रहे हैं ये। तो इसको मुझे थोड़ा सा मोड़ के सिलना पड़ेगा, केवल ये पर्दों में थोड़ा सा लंबाई में दिक्कत आ रही है। तो ज़रा ज़रा से मोड़ के सिल जाएंगे ऐसे, तो थोड़ा सा ऊँचे हो जाएंगे ताकि ये गंदे नहीं होंगे। तो पर्दे मेरे सारे सेट हो गए, साथ में हमारी ये मटर पनीर बन के तैयार हो गई है। देखिए कितनी यमी दिख रही है। और रोटी मैंने बनाई नहीं है, 4-5 रोटियां रखी थी और किसी को खानी नहीं थी, तो मैं खा लूँगी इसमें से, और जैसे लेना होगा ले लेगा। तो बस यहाँ पर मटर पनीर और चावल है। तो आज ये डिनर कर लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, आज ज़रूर करिएगा। मैंने स्कूटी चलाई है, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए, थोड़े से ही कम बचे हैं।